बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमानी न्यूज़ एसटी से मैं हूं मोहम्मद अरशद खोकर, प्रोग्राम फिल्मी सितारे लेकर। हमारी आज के स्टार हैं बर्रे सगीर की सबसे बड़ी गुलकारा मैडम नूर जहां। नूर जहां हमारे मुल्क का एक असासा हैं, हमारे मुल्क की पहचान है, हमारे मुल्क का फ़ख्र हैं। नूर जहां के बारे में आपको क्या बताएं। उनकी दाई बताती है, जब नूर जहां पैदा हुई थी तो रोबी सुर में रही थी। इसी तरह एक सहाबी इब्राहिम दलीस ने कहा था कि अल्लाह ताला ने अगर अपनी मखलूक से बराह रास्त बात करना होती तो यकीनन नूर जहां की आवाज़ में करते। ये नूर जहां की बढ़ाई है। नूर जहां ने ओवरऑल 30 के करीब फिल्मों में काम किया। 14 के करीब फिल्में पाकिस्तान में हैं और 14-15 के करीब इंडिया में हैं। कुछ फिल्में उनकी चाइल्ड स्टार हैं। उन्होंने पिंड दी कुड़ी से आगाज़ किया, फिल्म पिंड दी कुड़ी से आगाज़ किया और सखी बादशाह 1996 में उनकी आखिरी फिल्म रिलीज़ हुई। 65 साल तक यानी उन्होंने हुक्मरानी की। सुपर पावर रही वो मैडम नूर जहां। उन्होंने इस दौरान हज़ारों गीत गाए। उनके चंद अहम गानों में आवाज़ दे कहाँ है, फिल्म अनमोल गिल का ये गाना, जवां है मोहब्बत हसी है ज़माना, क्या मिल गया भगवान तुझे, मेरे बचपन के साथी मुझे भूल न जाना, आजा मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे, तेरे मुखड़े दा काला काला तिल वे, मेरा कट के लै गया दिल वे, मुंडिया सियाल कोटिया, जादू कोई पा गया, किसी दी जवानी उत्ते दिल साडा आ गया, चन्न दिया टोटिया वे दिलां दिया खोटिया, तेरे दर पर सनम चले आए, तू ना आया हम चले आए, दो राही रास्ता भूल गए, रंग बदल गया अफसाने का, मैनू कहंदी है जवानी अखां चार कर लै, फिल्म पाटे खां का ये गाना, मेरी फड़ लै बां आजा मेरी फड़ लै बां, वेखिया होवे नहीं किसे तकिया होवे, फिल्म नूरा का ये गाना, तेरे बोल ने ते मेरियां ने बुलियां, तेरी याद विच पहली बारी खुलियां वे आके टुर जान वालिया, ये भी नूरा फिल्म का गाना, सदा हूँ अपने प्यार की, अनारकली फिल्म का ये गाना। ये वो गीत हैं जिन्हें एक अरसा तक जिनकी गूंज बर्रे सगीर में चलती रही। शौकत खानम के फंड रेजिंग सिलसिले में एक छोटा सा फंक्शन मुनक्कद हुआ जिसमें इंडिया से रेखा वगैरह आए थे। जब मैडम को मोइन अख्तर साहब ने या उमर शरीफ शायद ने स्टेज पर बुलवाया तो कहा, मैडम आपने भी एक अस्पताल बनाने का ऐलान किया था, उसका क्या बना? तो मैडम ने बरमला जवाब दिया, जो काम मेरा गला ना कर सका वो इमरान के बल्ले ने कर दिखाया। ये थी मतलब नूर जहां ने 65 की जंग में भी जवानों का हौसला खूब बढ़ाया। काफ़ी कंट्रीब्यूशन है 65 की जंग में, पाक भारत जंग में। ए पुत्र हटा दे नहीं विकदे, जब ये गाना बजता तो फौजियों का कुछ ना पूछो बल्कि आम लोगों का क्या हाल होता। नी करनैल नी जरनैल नी ऐसे गीत गाने ਜਿਹੜੇ फौजियां के हौसला खूब बढ़ाते सन। मैडम अपने साथी फनकारों से भरपूर तावन करती थी। जब अखलाक अहमद का पता चला कि उनको कैंसर है, तशखीस हुई कैंसर की, तो उन्होंने 1 लाख रुपया अखलाक अहमद को दिया। फिर जब नूर जहां के साथ रजब अली ने पहला गाना गाना था तो रजब अली बड़े परेशान थे, बहुत परेशान थे। नूर जहां ने उनका बाजू पकड़ा और बड़ी हौसला अफजाई की और उन्होंने गाना फिल्म यादें का, मुझ सा तुझको चाहने वाला इस दुनिया में कोई और हो, यानी भरपूर था। इसी तरह परवेज़ मेहदी के साथ उनका गाना था जब तक चन्न पे जांदा आई, वो भी बड़े लड़खड़ाए हुए थे और नूर जहां के सामने नहीं आ रहे थे। नूर जहां पकड़ कर लाई और वो गाना रिकॉर्ड हुआ। नूर जहां साथियों से तावन करती थी। जब नदीम के साथ फिल्म मुखड़ा का गाना था, मुंडिया बटा छट मेरा नहीं शर्मा था कुंडलाई था, नदीम और नूर जहां के गाना था
तो नदीम भी नूरजहाँ के सामने गाना नहीं गा सकते थे। काफ़ी ट्राई की, फिर अलग-अलग कमरों में इन नदीम ने अलग गाना पिक्चराइज करवाया और मैडम नूरजहाँ ने रिकॉर्डिंग उसकी अलग करवाई। नूरजहाँ को एक सहाफ़ी ने पूछा, मैडम आपने अब तक कितने गाने गाए हैं? तो नूरजहाँ ने फ़ौरन जवाब दिया, मैं गानों और गुनाहों का हिसाब नहीं रखती। एक और सहाफ़ी ने जब नूरजहाँ से नज़र मोहम्मद क्रिकेटर के बारे में उनसे तल्लक का पूछा तो नूरजहाँ ने जवाब दिया, मैं एक बाकिरदार और साफ गो औरत हूँ। जब मेरा शोहर यास्मीन और निगर सुल्ताना से मिलता तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। चुनांचे मैंने भी कहा, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। इसी तरह जब तक इजाज़ से मेरी शादी रही मैंने कोई चक्कर नहीं चलाया, लेकिन जब मुझे पता चला कि इजाज़ हीरा मंडी की औरतों के पीछे पड़ा हुआ है और फिर फरदौस के पीछे पड़ा हुआ है तो मैंने उससे जान छुड़ाई और मैंने कहा, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। इसी तरह एक सहाफ़ी ने मैडम से पूछा, मैडम आपने यूसुफ खान से झट शादी की और फौरी तलाक भी ले ली, वजह क्या है? मैडम ने हंसते हुए कहा, मैंने यूसुफ खान में मर्दों वाली बात नहीं देखी, लिहाजा मैंने तलाक ले ली। एक और तकरीब में नूरजहाँ से एक सहाफ़ी ने सवाल किया, मैडम आप किस किस्म के मर्द पसंद हैं? तो नूरजहाँ हंसते हुए जवाब दिया, कोई सोहना मुंडा, जदों मैं कोई सोहना मुंडा वेखनी हाँ तो मेरा दिल खुद करने लग पैंदा है। 1 2 3 4 जब गिनती 16 तक पहुंची तो मैडम ने पूछा, मैं साफ़ी से कितने हुए? तो उसने कहा कि 16। मैं हाय अल्लाह, इन जल्द 16 भी हो गए ने। इस मैडम की दीदा दिलेरी थी। मैडम नूरजहाँ ने 1944 में सैयद शौकत हुसैन रिजवी से शादी की। ज़िले हुमा पैदा हुई। सैयद अकबर अली रिजवी, सैयद असगर रिजवी वहाँ पैदा हुए। 1947 में हिजरत करके मैडम और शौकत हुसैन रिजवी पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान में आकर उन्होंने स्टूडियो ख़रीदा जिसका नाम शाह नूर स्टूडियो रखा, यानी सैयद शौकत हुसैन रिजवी की वजह से शाह और मैडम की वजह से नूर, शाह नूर स्टूडियो इन दोनों की वजह से रखा गया। 50 की दहाई के शुरू में इन दोनों में अनबन शुरू हो गई और मामला तलाक तक जा पहुंचा। सैयद शौकत हुसैन रिजवी ने कहा कि नूरजहाँ का गुजारा एक मर्द के साथ नहीं होता, यानी उसके कई लोगों से नाजायज़ तल्लक है। जब मेरी शादी नूरजहाँ से हुई तो नूरजहाँ उस वक़्त भी कुंवारी ना थी। जब इन बातों का नूरजहाँ को पता चला तो नूरजहाँ गुस्से में आ गई। उसने कहा, शाह जी तुसी हो पहले मर्दो जिन्ना मनु कुड़ी तो औरत बनाया, तो जे तुसी हुण बाज ना आए अपनियां ना हरकतां तो मैं तुहाडी बेटी ज़िले हुमा नूं हीरा मंडी बिठा देंगी, उत्ते लिख देंगी कि ये सैयद शौकत हुसैन रिजवी दी बेटी है। फिर शाह साहब दी ऐसी मतलब चुप ना बंदी कि वो अपनी मौत तक उन्होंने न्याज, यानी उन्होंने जनरल न्याजी की तरह हथियार डाल दिए और फिर कभी ज़ुबान नूरजहाँ के ख़िलाफ़ ना खोली। मैडम नूरजहाँ ने 5 शादियाँ की। पहली शादी उन्होंने सैयद शौकत हुसैन रिजवी से की। दूसरी शादी उन्होंने लाला सुधीर से की। तीसरी शादी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर एम नसीम से की। चौथी शादी उन्होंने खुबरू हीरो इजाज़ से की। 5वीं शादी उन्होंने यूसुफ खान से की। यानी मैडम ने ओवरऑल 5 शादियाँ की। सैयद शौकत जी कहते थे कि नूरजहाँ के तल्लक याह्या खां, नज़र मोहम्मद क्रिकेटर, मौसीकार नज़ीर अली, इजाज़ आलम पायलट, हसन अमीन, हदायतकार रज़ा मीर, अनवर जहांगीर, अनायत हुसैन पट्टी और साबिक सर याह्या खान से नाजायज़ तल्लक थे। ये उनके शोहर सैयद रिजवी कहते थे। नूरजहाँ कसूर में पैदा हुई लेकिन उन्होंने कसूर वालों के लिए कुछ ना किया, सिर्फ एक गाना ही गाया, मेरा सोना शहर कसूर नहीं। नूरजहाँ सखी बहुत थी। सुना है एक दफ़ा चंद मौलवी चंदा लेने के लिए नूरजहाँ की कोठी में आ गए। नूरजहाँ को बिठाया, चाय पिलाई और नूरजहाँ ने कहा, नाले तो मैनू कंजरी आंदे हो, तवाइफ आंदे हो, तो नाले में कोई चंदा लैन आ गए हो। मौलवी कहने लगे
कि ये चंदा हमने मस्जिद पर नहीं लगाना बल्कि मस्जिद के गुसल खानों पर लगाना है। नूरजहां से पढ़ी और नूरजहां ने फ़ौरन 5,000 का चेक उनके हवाले किया। इसी तरह एक दफ़ा एक एक्सीडेंट हुआ, एक आदमी था, वो जब अस्पताल गया तो उसने नूरजहां का नाम लिया, तो डॉक्टर साहब ने नूरजहां को फ़ोन किया कि तुम्हारा कोई अजीज़ अस्पताल में एक्सीडेंट में है। नूरजहां ने पता किया, नूरजहां को पता चला तो नूरजहां ने कहा इसका सारा खर्चा मैं दूंगी, इसका ट्रीटमेंट सही होना चाहिए, वीआईपी होना चाहिए। चुनाचे उसका ट्रीटमेंट हुआ। जब आखिरी दिन वो अस्पताल से फ़ारग हुआ तो डॉक्टर ने पूछा नूरजहां से आपका क्या रिश्ता है, तो उसने कहा कि मैं नूरजहां का एक मामूली सा जिंदा हूँ और मेरा उससे कोई खूनी रिश्ता नहीं है। ये नूरजहां का बड़ापन था। मैडम नूरजहां फटेबाजी में भी बड़ा नाम है उनका। उन्होंने पहले आयरन प्रीन को कनाडा पहुँचाया, रूना लैला को बांग्लादेश की राह दिखाई, नसीम बेगम तो पहले ही बेचारी मर गई, फिर नहीद अख्तर से मिलकर फटे रहे। मौसीकार निसार बज़मी भी नूरजहां की साटना सह सके और मौसीकी छोड़कर कराची में शिफ्ट हो गए। शहरयार से भी इनका फटा रहा। और फिर मौसीकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर, जिनके बारे में नूरजहां कहती थीं कि ऐसे मौसीकार सदियों में पैदा होते हैं, वो भी नूरजहां से आखिरी दिनों में नूरजहां के ख़िलाफ़ हो गए और उन्होंने अपनी आखिरी 3 फिल्मों शीरी फरहाद, हैदर अली, मिर्ज़ा जट की मौसीकी में नूरजहां को कोई गाना ना गवाया, यानी वो भी नूरजहां से नाराज़ थे। तारिका सैयद से भी उनका फटा रहा। और मुसर्रत नज़ीर जब 25 साल के बाद 1984-85 में पाकिस्तान आई, जब उन्होंने लौंग वाचा गाया, तो जब नूरजहां देखा कि लोग उसके बड़े गिरविदा हो रहे हैं और वो दिन ब दिन मकबूल हो रही है, नूरजहां ने उसको धमकियाँ दी। चुनाचे वो नूरजहां की धमकियों का सामना ना करते हुए वापस कनाडा चली गई। फरदौस के साथ भी इनका खूब झगड़ा रहा इजाज़त की वजह से। नूरजहां ने यहाँ तक कह दिया कि मैं अपना गाना फरदौस के लिए नहीं गाऊंगी, लेकिन फरदौस भी दिनों की पक्की थी। उन्होंने नूरजहां ने कहा, इजाज़ को कहा, वे असां तेनू प्यार करना जिदी नई मर्जी ना बोले। वक्ती तौर पर इस महाज पर फरदौस को फतह ज़रूर हुई, लेकिन ओवरऑल नूरजहां फातह साबित हुई। उन्होंने फरदौस को स्टूडियो से निकलवा दिया। यानी फरदौस जो अपने अरूज पर थी, 2-3 साल बाद वो ऐसी आउट हुई, फिर फरदौस नज़र ना आई। नूरजहां 4 आदमियों की बड़ी इज्जत करती थी और जब वो आते थे तो उठ कर खड़ी हो जाती थी। ख्वाजा खुर्शीद अनवर, बाबा जी चिश्ती, अनायत हुसैन पट्टी और मेहदी हसन। रमज़ानुल मुबारक की 2027वीं रात थी जब नूरजहां का इंतकाल हुआ। इससे साबित होता है कि नूरजहां अल्लाह की प्यारी बंदी थीं। उनकी आंख बंद होते ही उनकी लाहौर वाली कोठी, जो फिल्मी सरगर्मियों का मरकज़ हुआ करती थी, उसका बंटवारा हो गया और चंद ही सालों में वो मलिया मेट हो गई, यानी उसका नामो निशाना रहा। अब नई नस्ल को तो मालूम ही नहीं कि नूरजहां की कोठी कहाँ थी। ये हमने अपने सीनियर का हाल किया। फिर किस्मत की सितमज़री भी देखी है कि नूरजहां की इंतकाल के बाद चंद सालों में उनकी बेटी जिले हुमा, उनका बेटा असगर रिजवी, अकबर रिजवी, तीनों ही फौत हो गए और सैयद शौकत खान रिजवी, यानी सैयद शौकत खान रिजवी और नूरजहां का चैप्टर क्लोज हो गया। जिस तरह मुल्क के चारों सुपरस्टार मोहम्मद अली, वहीद मुराद, नदीम और शाहद इस बात पर मुतफिक हैं कि हमारी कामयाबियों में मेहदी हसन का बहुत बड़ा हाथ था, उसी तरह मुल्क की नामवर फनकारा नगमा बेगम, फरदौस, मुमताज़, आसिया और अंजुमन कहती हैं हमारी कामयाबियों में मैडम नूरजहां का बड़ा अमल दखल है। नूरजहां के चंद मशहूर गाने आपको बताते हैं। माही वे सानू भुल दे जामी, फिल्म मलंगी का ये गाना फरदौस पर पिक्चराइज हुआ। सयोनी मेरा माही मेरे भाग जगावन आ गया, मस्ताना माही का ये गाना आलिया पर पिक्चराइज हुआ।
कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना। अदाकारा नाहिद पर हबीब साथ होते हैं। जियो डोला फन्ने खां का ये गाना बहुत मकबूल हुआ। मैं छनकाइयाँ मंगा शिकर दोपहरे पिपली थले, अदाकार नीलो मरहुमा पर ये गाना पिक्चराइज हुआ। बहुत कामयाब, बहुत चला ये गाना। सोनवे बलौरिया खवा लिया, असा दिल तेरे नाल ला लिया, ये अनवरा फिल्म का गाना नगमा बेगम ने पैंट पहन कर ये गाया, बहुत मकबूल हुआ। यह मेरी चीची दा छला माई ला लिया, घर जाके शिकायत लावांगी, ये गाना हमारे यहिया खान नूर जहाँ से बहुत सुनते थे। तेरे नाल 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 वे मैं रहना, मैं तेरे हां दी दुनिया जानती, अदाकारा जमुर्त पर यह गाना पिक्चराइज हुआ। फिल्म थी जिद्दी। सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते होरे माई किथे रह गया, दुख सजना दे का ये गाना फिरदौस पर पिक्चराइज हुआ। ना इश्क नू लीका नावी, हाड़ा वे डोलन ना जामी, मिर्जा जट का ये गाना फिरदौस पर पिक्चराइज हुआ। सैयो नी मेरे दिल दा जानी, बहुत मकबूल हुआ ये भी गाना। फिल्म थी दिल दा जानी। माइया जे मैं कबूतरी होवां, ये फिल्म इश्क मेरा नाम का आलिया पर पिक्चराइज हुआ, बहुत खूबसूरत गाना है ये भी। गूंगे दी रमज़ नू गूंगा जाने, सौ जाते ने बाँ रख के सराहने, नीली पर ये गाना काले चोर का। साडा की है अल्लाह ही अल्लाह मैडम का ये गाना अंजुमन और पिक्चराइज हुआ। कुड़ियों नी गल वसों बाहर हो गई, सोने दी तवीतड़ी जिवें हुंदी रांझना वे सोने दी तवीतड़ी, शोले फिल्म गाना अंजुमन और पिक्चराइज हुआ। अख लड़ी बदोबदी, मौका मिले कदी कदी, ये मुमताज़ पर पिक्चराइज हुआ। फिल्म थी बनारसी ठग। जादूगरा ओ जादूगरा तेरी बींदा होया जादू होया दिल मेरा बेकाबू, जादू फिल्म का ये गाना मुमताज़ पर पिक्चराइज हुआ। मैं अल्लड़ पंजाब दी माइया गभरू पाकिस्तान दा, ये गाना रब्दी शान का फिल्म का था, आलिया पर पिक्चराइज हुआ। फिक्की पै गई चन्न तारियां दी लो, तू अजे भी ना आयो सजना, तेरी वंजली दी कूक रांझना, हाय वे मैनू सौन नहीं देंदी नींदरा आउण नहीं देंदी, सजना दी दीद लई मरना कबूल। निज़ाम फिल्म का ये गाना नगमा पिक्चराइज हुआ। तेनू सजदे करन नू जी करदा, फिर सोचनिया तो खुदा ते नहीं, लाल तूफान का ये गाना अंजुमन पर पिक्चराइज हुआ। हुन मोई हुने मोई नहीं मैनू हुन की हो गया, ये गाना सुच्चा सौदा फिल्म का नगमा पिक्चराइज हुआ। ये दुनिया लगदी है तेरी ते मेरी कहानी, ये फिल्म दहशत खां गाना अंजुमन पिक्चराइज हुआ। यानी इसका हज़ारों गीत हैं। नूरजहां मैं शुरू किए जाता रहो तो शाम पड़ जाए, गाने ख़त्म ना हों, पर नूरजहां हमारे मुल्क का सरमाया थी, फ़ख्र थी, असासा थी। अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमतें नाज़िल करे, फरमाए, उन पर उन्हें गुनाह माफ़ फरमाए। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।